नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम रक्षाबंधन की सभी प्रचलित पौराणिक कथाओं और कहानियाँ सुनेंगे, जिनका वर्णन हमारे पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। रक्षाबंधन का पर्व भारत में भाई बहन के स्नेह का पर्व कहलाता है। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर स्नेह का बंधन राखी बांधती हैं, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, और भाई आजीवन उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस पर आधारित पहली कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी के संबंध में है। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है कि असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजय हो गया। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। ये ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब 52 अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर था। उसने 52 अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेंगे उसे प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग की। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए 52 अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदान कर दी और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग के पूर्व ही राजा बलि भाप चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित 52 कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश 52 रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उनसे तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन दिया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि संपूर्ण राज्य गवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गया। पाताल लोक जाने के पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वे बलि की दान पूर्णता देख अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। राजा बलि बोला, भगवान, मेरा तो सर्वस्व चला गया है। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वह चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और इस समस्या का तोड़ पूछा। नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग ले। देवी लक्ष्मी गरीब महिला का भेष धरकर पाताल लोक पहुंची और नारद के सुझाए अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु है, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल
4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती हैं और भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। इस संदर्भ में दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के संबंध में है। यह पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में शिशुपाल भी उपस्थित हुआ। यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया और श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध कर लौटते समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण जी की उंगली थोड़ी कट गई। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उस समय श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। द्रुत कीड़ा के समय जब कौरवों ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया तब श्री कृष्ण जी ने अपना वचन निभाते हुए चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज की रक्षा की। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी की उंगली में अपना पल्लू बांधा था वह भी श्रावण पूर्णिमा का दिन था। वह दिन भी रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। तीसरी कथा युधिष्ठिर जी के संबंध में है। ये कथा महाभारत युद्ध के समय की है। युद्ध के दौरान एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं सभी संकटों को पार कर सकूं। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, सभी सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो। यह समस्त संकट हरकर विजय प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय में रक्षा सूत्र का भी योगदान था। जिस दिन युधिष्ठिर जी ने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था वह भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से इस दिन सैनिकों को भी राखी बांधी जाती है। इस संदर्भ की अगली कथा देवराज इंद्र के संबंध में है। इस कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। एक बार 12 वर्षों तक अनवरत देवों और असुरों के मध्य युद्ध होता रहा। इस युद्ध में देवता गणों की पराजय हुई। देवराज इंद्र सभी देवों के साथ अमरावती चले गए। उधर असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर अपना राज्य स्थापित कर लिया और घोषणा करवाई कि इस राज्य में यज्ञ, वेदों का पठन पाठन, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे। इस तरह तीनों लोकों में धर्म का नाश होने लगा। दुखी और चिंतित देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। उस समय गुरु बृहस्पति के साथ उनकी पत्नी सुचि भी उपस्थित थी। देवराज इंद्र की व्यथा समझते हुए वे बोली, देवराज, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। विधान पूर्वक तैयार किया गया रक्षा सूत्र मैं आपको प्रदान करूंगी। उसे कल रक्षा विधान करवाकर आप ब्राह्मणों द्वारा अपनी कलाई पर बंधवा लेना। आपकी विजय होगी।
ब्राह्मण शुक्ल को प्रातःकाल देवराज इंद्र ने सूची द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र ब्राह्मणों द्वारा अपनी कलाई पर बंधवाया और उसके प्रभाव से युद्ध में देवताओं की विजय हुई। उस दिन से रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से भी मनाया जाता है। इस पर्व की अगली कथा सिकंदर और राजा पुरु के संबंध में है। विश्व विजय के लिए निकला यूनान का सम्राट सिकंदर जब भारत पहुंचा तो उसका सामना भारत के पुरु वंश के वीर राजा पोरस से हुआ। राजा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित था और सिंध पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। सिकंदर और पोरस के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में सिकंदर की सेना को पोरस की सेना ने कड़ी टक्कर दी। सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन की जानकारी थी। उसने अपने पति पर संकट के बादल मंडराते देख पोरस को राखी भेजी। राजा पोरस सिकंदर की पत्नी के द्वारा भेजी राखी देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने राखी के धागों का मान रखा। युद्ध में एक ऐसा समय भी आया जब सिकंदर का घोड़ा पोरस के भाई के द्वारा मारा जा चुका था और सिकंदर निहत्था पोरस के सामने खड़ा था। पोरस के पास सिकंदर को समाप्त करने का यह श्रेष्ठ अवसर था, किंतु उसने राखी का मान रखते हुए सिकंदर पर वार नहीं किया और उसे छोड़ दिया। इस पर्व की अगली कथा रानी करमबती और राजा हिमाऊ के संबंध में है। राखी की एक कहानी चित्तौड़ के राजपूत राजा सांगा की विधवा रानी कर्णवती और मुगल शासक हिमाऊ से भी जुड़ी हुई है। राजस्थान में यह प्रथा थी कि जब राजपूत राजा युद्ध पर जाते तो महिलाएं उनके माथे पर कुमकुम का तिलक करती और कलाई पर रेशम का रक्षा सूत्र बांधती। उनका ये विश्वास था कि रेशम का वह धागा उन्हें युद्ध में विजय दिलाएगा। गुजरात के एक शासक बहादुर शाह जफर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। तब चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हिमाऊ को राखी भेजी और उनसे सहायता मांगी। उस समय हिमाऊ बंगाल पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन राखी मिलते ही वे अपना बंगाल अभियान छोड़कर रानी कर्णवती की सहायता के लिए चित्तौड़ रवाना हो गए। वह जमाना हाथी घोड़ों का था। हिमाऊ जब तक चित्तौड़ पहुँचे तब तक देर हो चुकी थी और रानी कर्णवती ने जौहर कर लिया था। राखी का फर्ज निभाते हुए हिमाऊ ने बहादुर शाह जफर से युद्ध किया और उन्हें हराकर चित्तौड़ के शासन की बागडोर अपने मुंह भोली बहन रानी कर्णवती के पुत्र विक्रमादित्य को सौंप दी। इस प्रकार ये कुछ कथाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में राखी के संदर्भ में प्रचलित हैं।